Very good morning, student. Today we'll see chapter 6 bank reconciliation problem number 6. अभी तक हमने देखा था कि वो डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट देते थे कि क्या क्या मिस्टेक हमसे हुई है और अकॉर्डिंग टू दैट हम पासबुक में ऐड या लेस करते थे. बट रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है. रियल लाइफ में हमें फाइंड आउट करना होता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आया है और हमें कैसे उससे सॉर्ट आउट करना है. तो देखो ये एक्चुअली आपका रियल प्रॉब्लम है. मैं कहूँगी रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि देखो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस है 9,800 और वही पासबुक में वो बैलेंस बता रहा है 16,400. अब ये तो आपको पता है कि कैश बुक जो डेबिट होता है रिसीट वो बैंक अपनी क्रेडिट करती है और जो हम क्रेडिट करते हैं वो हम पासबुक बैंक हमारी क्या करती है डेबिट करती है. ये तो आपने पहले लेक्चर में समझा होगा, पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में. अब हमें फाइंड आउट करना है कि अरे मेरा कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन. ठीक है, तो ये हम मेंटेन करते हैं. ये बुक का पूरा ऑथोरिटी राइट्स हमारे पास होते हैं, इसमें हम एंट्री कर सकते हैं. बट जो पासबुक होता है इसमें एंट्री कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक करती है. भले पासबुक बुक हमारे पास होता है हमारे लॉकर में, लेकिन उसमें एंट्री कौन करता है? बैंक करती है. ठीक है, तो हमने जब कैश बुक देखा और पासबुक देखा तो हमें पता चला कि मेरे बुक में तो 9,800 कैश बैलेंस बता रहा है 31 अक्टूबर को, लेकिन वही अगर बैंक ने जो मेंटेन किया है पासबुक वो 31 को बैलेंस बता रहा है 16,500. तो ये तो बड़ी दुविधा आ गई है मेरे सामने कि ये क्या हो गया है. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि हमने क्या गड़बड़ की या बैंक ने क्या गड़बड़ की जिससे ये बैलेंस आ रहा है. और यही फाइंड आउट करना होता है जिस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अभी तक उन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन में? डायरेक्टली वो देते थे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, मिस्टर एक्स वाई जेड डिपॉजिटेड डायरेक्टली बट कैश बुक हैज नॉट एंटर. ऐसे खुद देते थे और हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें खुद फाइंड आउट करना है रीजन. तो कैसे करना है? तो देखो हमारे पास कैश बुक है, हमारे पास पासबुक है. तो पहले हम रिसीट से स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस तो 10,000 ठीक ठाक था, यहाँ पे भी 10,000 था. मतलब यहाँ पे पहले दिन तो ओके था, दोनों का बैलेंस सेम बता रहा था. अब आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस कैसे चेंज हुआ, अब हमें रीजन फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पे टू अपर्णा रिसीट है, मतलब यहाँ पे हमको रिसीव्ड हुआ है चेक 5,000. तो ये 5,000 अपर्णा का डेट देखो 5. तो जैसे हमने यहाँ पे डेबिट किया है तो बैंक ने यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए था, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है. देखो अपूर्वा है लेकिन देखो डेट अलग है, अमाउंट अलग है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. तो ये वाली अपर्णा, ये अपूर्वा है. ये अपर्णा का जो चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन वो बैंक में क्या हो गया? जमा नहीं हुआ है. तो देखो ये एंट्री हमें करनी होगी. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? देखो, चेक ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. ठीक है, हमने तो हमारी तरफ से की बट यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा बैलेंस टैली नहीं होगा. तो हमें एक रीजन मिल गया, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. तो बैंक में एंट्री नहीं हुई है. ठीक है, तो पहले हमें रीजन फाइंड आउट करने होंगे. नेक्स्ट देखो अपूर्वा 6,000. तो अपूर्वा देखो यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे भी एंट्री हो गई है तो करेक्ट है, तो हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे दोनों साइड एंट्री हो गई तो छोड़ दो. ओमकार, अब देखो ओमकार अगेन 3,000. तो हमने तो कैश बुक में एंट्री डेबिट में की है तो बैंक ने क्रेडिट में करना चाहिए, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ओमकार कोई? देखो ओमकार नहीं है, इसका मतलब बैंक ने यहाँ पे एंट्री नहीं की ओमकार की. तो इसका भी रीजन क्या आएगा? चेक 3,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. सेम देखो, इसके वजह से हमारा बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस अलग अलग आ रहा है ना? पासबुक का बैलेंस एंड कैश बुक का बैलेंस अलग आ रहा है, तो ये एक रीजन हमें मिल गया. नेक्स्ट अब देखो टू सुनील. अब देखो सुनील है क्या? यस, सुनील की एंट्री हमने डेबिट की, बैंक ने भी क्रेडिट की. तो मत ध्यान दो, अगर जो एंट्री की है कॉमन तो हमें ध्यान नहीं देना है. जो एंट्री बैंक ने नहीं की या हमारे से रह गई वही एंट्री हमें यहाँ पे लिखनी है. ओके आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा. तो चलो, ये तो साइड हमारी कंप्लीट हो गई. अब इधर देखते बराबर डेबिट
क्रेडिट। इधर आप चेक करते देखेंगे, अब ये तो हो गया हमारा, यस राजू, बैंक में तो कलेक्ट हो गए हैं, मिस्टर राजू 2000 ने कलेक्ट कर दिए हैं। तो ये बैंक ने अगर क्रेडिट किया तो हमने डेबिट करना चाहिए था, लेकिन कहीं लिखा है क्या हमने? तो ये मिस्टेक हमारे से हो गई। तो रीजन हम क्या लिखेंगे? मिस्टर राजू डायरेक्टली डिपॉजिटेड 2000 इनटू बैंक, इसलिए बैंक में एंट्री आई क्योंकि बैंक में डायरेक्ट राजू गए और डिपॉजिट किया। बट हमें तो खबर ही नहीं, तो हमने तो एंट्री की ही नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे? अवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 2000 इनटू बैंक, एंड चाहिए तो और ऐसे लिखो, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारी तरफ से गड़बड़ हो गई, सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये हो गया, हाँ अच्छा ये बाकी है, स्वानंद 3000। देखो बैंक ने तो क्रेडिट किया है 3000, मतलब बैंक में ये पैसे 3000 जमा हो गए, तो बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमने डेबिट करना चाहिए, बट नहीं किया है। देखो स्वानंद किधर दिया है क्या? तो हमारी तरफ से ये रह गया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसका भी रीजन क्या आएगा? सेम, आवर कस्टमर स्वानंद डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3000 इनटू बैंक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, सो देखो, मतलब अभी तक आपके जो क्वेश्चन है डायरेक्टली यही उन लोग देते थे, हमें रीजन डायरेक्टली देते थे, ये सब रीजन, और फिर हम लोग हाथ के जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई उसके हिसाब से ऐड प्लस करते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमको पूरे रीजन पहले फाइंड आउट करने और फिर हमारी आगे की ट्रिक यूज करनी है। ओके, तो ये साइड हमारी डन। अब जो हम क्रेडिट लिखेंगे वो बैंक क्या करती है? डेबिट। तो चलो चेक करते हैं, बाय तेजस, मतलब पेमेंट किया है हमने, तेजस को तो पेमेंट किया है 12000, तो हमने तो हमारे एंट्री की। बट देखो ये 12000 तेजस यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब बैंक ने एंट्री नहीं की। तो हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड रुपीज 12000 टू तेजस बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक के पास गया ही नहीं, तेजस को हमने दिया तो हमने इमीडिएटली हमारे कैश बुक में एंट्री कर दी। लेकिन बैंक ने भी करना चाहिए ना, अगर हम क्रेडिट कर रहे तो बैंक ने डेबिट करना चाहिए ना, बट बैंक ने तो किया नहीं। क्या रीजन है? क्योंकि चेक इशू टू तेजस बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बैंक थोड़ी तेजस के घर जाएगी तेरा चेक दे, तेजस को जाना चाहिए बैंक के पास, तो बैंक के पास तो वो गया ही नहीं प्रेजेंट करने के लिए चेक। सो इसके वजह से डिफरेंस आया। नेक्स्ट अनिल 3000, देखो अनिल 3000 कहीं है क्या? अनिल 3000, यस अनिल 3000 है, तो ये एंट्री की है। अगर दोनों तरफ एंट्री की है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बैंक चार्जेस 200। देखो हमने तो कर दिया बैंक चार्जेस 200, लेकिन बैंक ही भूल गई 200 चार्ज करने के लिए। हालांकि ऐसे नहीं होता है, ये गलती दिया है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बैंक अगर कट करती तो पहले बैंक पे एंट्री होनी चाहिए। हाँ, हम नहीं कर सकते एक हाथ टाइम, ये उल्टा ही दिया है उन्होंने कि हमको पता है बैंक चार्ज कर रही है 200 लेकिन बैंक भूल गई, ऐसे कभी नहीं होता है। सो मेरे हिसाब से ये गलत है, लेकिन ठीक है चलो दिया है तो हम यही करेंगे कि बैंक चार्जेस 200। सो देखो बैंक चार्जेस 200 रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। बट आप ही लॉजिकली सोचो, ऐसे कभी होगा क्या? बैंक पैसे कट करेगी और रिकॉर्ड नहीं करेगी, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन ठीक है चलो दिया है तो करते, बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ठीक है, तो हमें एंट्री करनी है, इसकी भी हमें एंट्री करनी है। देखो हमने किया यहाँ पे स्टेटमेंट। अब एडवर्टीजमेंट 2000, हमने पेमेंट किया एडवर्टाइज के लिए 2000, तो हमने क्रेडिट किया है तो बैंक ने भी डेबिट करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए 2000। देखो कहीं एडवर्टाइजमेंट लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसकी भी एंट्री हमें करनी है, तो इसका रीजन क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2000 रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक। मतलब हमने किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पैसे दिए होंगे, 2000 चेक दिया होगा, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी यहाँ तक पहुंची नहीं, तो बैंक में से पैसे कट हुए ही नहीं है। सो हमने सिर्फ किस में रिकॉर्ड किया है? हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, तो इसका भी हमें करना होगा, तो हमने लिख दिया। अब देखो 1000 ड्राइंग कही है क्या? यस 1000 ड्राइंग दी है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड है, जहाँ पे दोनों साइड रिकॉर्ड है तो हमें कोई देखने की जरूरत नहीं, कट करो। अब ये साइड कंप्लीट हो गई हमारी क्रेडिट। चलो अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ बाकी है क्या? ओके, देखो इंटरेस्ट, यहाँ पे बैंक ने डेबिट किया है तो हमारे इधर क्रेडिट होना चाहिए ना, बट हमने नहीं किया है। देखो यहाँ पे एंट्री है
बट यहाँ पे नहीं है, तो इसका भी हमको हिसाब लिखना पड़ेगा। तो लिखो किस किस के स्टेटमेंट हमें लिखने हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पे भूल गए लिखने, नहीं तो यहाँ पे भूल गए। हाँ, दोनों तरफ लिखा है तो हमें उसका लिखना ही नहीं। जैसे ये 3000 देखो, अनिल का 3000, अनिल का 3000, कहीं लिखा है क्या हमने अनिल का? नहीं। दोनों साइड लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कब लिखना है? जब कहीं ना कहीं किस में एक में मिसिंग है। तो देखो ये इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे मिसिंग है ना, तो क्या रीजन होगा? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक 500 बट नॉट रिकॉर्डेड, या आप लिख सकते हो आगे बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अब और देखो ये 2000 एक इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आप हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करो। बैंक ने बराबर से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है, लेकिन हमने एंट्री करनी चाहिए ना यहाँ पे 2000 इंश्योरेंस की। देखो कहीं है क्या? नहीं की है, तो यहाँ पे भी रीजन आएगा बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने उसको दिया था पहले कि जब भी ये तारीख को हमारा प्रीमियम आएगा आप पेड करो, बट हम ही लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हमने लिखा। अब और क्या बचा है? टेलीफोन बिल, सेम ऐसे ही टेलीफोन बिल भी बैंक को हमने बोला था कि जब 20 तारीख आएगी तो पेड करो, तो यहाँ डेबिट है तो हमने क्रेडिट करना चाहिए था, बट फिर से हम भूल गए, भुलक्कड़े हम, तो फिर से हम भूल गए। तो देखो जो एंट्री आइदर हमने यहाँ पे नहीं की या पासबुक में नहीं की, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो ये प्रॉब्लम हमने खुद हमारा बनाया है। अभी तक आपने जितने भी प्रॉब्लम देखे होंगे यहाँ पे सब हमने क्या किया है, उन्होंने हमको ये सब रेडीमेड दिया है, हमें सिर्फ वो हाथ नीचे ऊपर की ट्रिक करनी थी और यूज करना है। बट यहाँ पे इन्होंने हमें काम पे लगाया है कि आप फाइंड आउट करो रीजन। तो इस तरीके से हमें रीजन मिल गए हैं। चलो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर्मेट देखो कैसे लिखना है हमें, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो अब हमें हमारे हाथ जो लिखना है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? कैश बुक से लेके पासबुक तक जाएगा। ठीक है, और अगर किसी ने ऐसे बनाया कि बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिखा और नीचे कैश बुक, तो उसका हाथ कैसे जाएगा? पासबुक से कैश बुक तक। तो यहाँ पे आपकी मर्जी किससे आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस तरीके से देखो मैंने एक बताया है करके, अब आप खुद ट्राई करो क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैंने सब कवर किए हैं। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियो 5 वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर 5 वीडियो देखे होंगे तो ये वीडियो में आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। देखो ये सब हमारे रीजंस है और इस तरीके से हमने सब ये डायरेक्टली मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। तो आप खुद ट्राई करो, अगर डाउट रहेगा तो मुझे पूछो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब दे दूंगी। तो ये हमारा आंसर है। देखो कैश बुक हमारा 9800 था और पासबुक हमारा 16500 बता रहा था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो। ठीक है, देखो हमने ये सब रीजन फाइंड आउट किए और फाइनली हमें हमारा बराबर से पासबुक का बैलेंस टैली हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा फायदा हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।